बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब से हम पैदा हुए हैं हम यही नारा सुनते आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी 2019 में, अगर आपने सुनी हो तो। मैंने तब कहा था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर 2019 ये बात याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको फिर बाद में कोट करते भी रहेंगे कि 2019 जो होगा उसमें कश्मीर का कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर हो जाएगा कि इसकी अब डायरेक्शन क्या है। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2019 ही वो साल था जब कश्मीर का ये मसला उठा। और पहली दफ़ा, इससे पहले कभी किसी ने कश्मीर पर बहुत बात नहीं की थी, तो मैं वो पहला बंदा था जिसने मुबश्शिर लुकमान के शो में ये बात को जाहिर किया कि 2019 वो होगा जिसमें कश्मीर के मामला तय होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कोई ना कोई चीज़ फाइनल हो चुकी होगी। अगर आप देखें 2019 से लेकर ये अब तक ये बात चल रही है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी चीज़ें क्लैप्स हो गई थी, ठप हो गई थी, क्योंकि उस 2020 में कोई कश्मीर की बात नहीं हुई। अब 2021 है, अब दोबारा से ये सारी चीज़ें कश्मीर पर आहिस्ता 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 दोबारा शुरू हो रही हैं। एक बात गौर से सुनिए कि 2021 भी कश्मीर की आज़ादी का साल नहीं है। जो एग्रीमेंट 2019 में हुआ था ये ओपन होगा जाकर 2022, वो भी जाके अराउंड जुलाई अगस्त के पास कहीं 2022 अगस्त के पास। उससे पहले आपको ये बहुत सारी बातें होंगी, जी हमने समझौता हो गया, अब यूं हो रहा है, बातें चल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के कहने पर आ गया है, इंडिया के लिए ये है, इंडिया नीचे आ गया है, पाकिस्तान ऊपर जा रही है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें होंगी जिस वक्त हो रही हैं। 2020 गुजर गया बग़ैर किसी ऐसी बात के, कोई ताल्लुकात में बेहतरी नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में तबाही का साल होगा, पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाएगी और पाकिस्तान तबाही हो जाएगा, कोरोना की वजह से बंदे बहुत मर जाएंगे, कोई ऐसी वबा आने वाली है जो अभी भी कह रहे हैं कि अगले आने वाले टाइम पर भी कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद निस्ता नाबूद हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा कोई सीन बिल्कुल नहीं है। क्या जंग हुई पाकिस्तान की? नहीं हुई। क्या कोई टोटल डिस्ट्रक्शन हुई? नहीं हुई। मैंने तब भी कहा था अनकन्वेंशनल वार विच इज़, जिस तरह हम स्ट्राइक्स कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, या आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बॉर्डर पर कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, ये तो होगा, लेकिन ट्रू जेन्युइन कन्वेंशनल वार नहीं होगी और नहीं हुई अभी तक। 2021 की जब मैंने रीडिंग्स दी थी तो मैंने कहा था कि 2021 जो है ये एग्रीमेंट्स का साल होगा। आपको याद होगा, आपने नहीं तो आप मेरी चीज़ देख लें। ये हमारी ज़िंदगी में एग्रीमेंट्स का साल और ट्रैवलिंग, जिसे एक्सकर्शन कहते हैं, मज़ा मस्ती के लिए ट्रैवलिंग, उसका साल होगा। और ये जिस तरह टाइम आगे बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे कि अगस्त, ये जो 14 अगस्त इस वक्त 2021 की आएगी, इसके बाद से आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नए एग्रीमेंट्स आने शुरू होंगे। तब कहीं ना कहीं ये बातें आपको वाज़े तौर पर सुनने को मिल सकती हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान कोई बात दोबारा से चल पड़ी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता उस टेबल पर आ रहे हैं जहाँ पर निगोसिएशंस होती हैं। कुछ नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि समझौता ट्रेन जो बंद हुई है ये चल पड़े, या हमें कोई ऐसे वीज़े दिए जाएं या वीज़े मिल जाएं, या ट्रैवलिंग में कोई ऐसी सहूलियत आ जाए कि हम इंडिया में रेगुलर बेसिस पर आ जा सके। ये इसका 2021 ग्रेजुअल साल होगा, मगर मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट खुल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन चीज़ें आहिस्ता 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 ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। 2022 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उस वक्त पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन होगी, जुपिटर ट्राइन दे रहा होगा उस वक्त मून इन कैंसर को और मार्स इन कैंसर को, और ये मून से 9th हाउस बनेगा। जब 9th हाउस बनता है तो उस वक्त जाकर पाकिस्तान पर अल्लाह की बहुत ख़ास रहमत बनेगी। 9th हाउस अभी हमने जिक्र किया कि अल्लाह की ख़ास रहमत का घर है, तो आई थिंक जो तब मामलात हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे ही। और ये जो सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं ये कश्मीरियों के लिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दरवाजे खोलने शुरू होंगे।
और इसलिए मेरी नज़र में 2022-2023 ये कश्मीर के वो साल हैं जब कश्मीर का अपना फ्लैग होगा, अपनी जगह पर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। पाकिस्तान के साथ वो जुड़ सकता है, इल्हाक कर सकता है, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट कंट्री होगा और एक अच्छे तरीके से एक अपनी ज़िंदगी वो गुजारेंगे, जिसमें इंडियंस भी आएँ, पाकिस्तानी भी आएँ। और ये बात भी याद रहे कि कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा। वो इस वक्त को इस तरह कि जब वो प्लानिटरी कंडीशन 2021, 22, 23 की बनेगी तो बहुत ही ग्रेटर एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे ये लगता है उस एस्पेक्ट्स की रोशनी में कि कश्मीर एक ऐसा हिस्सा बन सकता है, मुल्क बन सकता है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहें, या जिस तरह हम ये समझ लेंगे जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, इसी तरह का कोई एक और स्विट्ज़रलैंड जो है वो कश्मीर की सूरत में हमने देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब सन एरीज में आ गया है, फिर ईस्ट इंडिया, यानी कि अगेन सन इज इन ईस्ट। तो मुझे ये भी लगता है कि ये जो साल होगा, इस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि 2020, अभी तक किसान 2021 में लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। इंडिया आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बाद में, कश्मीर के टूटते ही, यानी कि कश्मीर के अलग होते ही काफ़ी सारी इसकी रियासतें जो हैं वो अलग हो जाएंगी और कश्मीर और रहेगा, पंजाब अलग हो जाएगा। और इंडिया का आज टूटना भी लिखा है, कल भी लिखा है, और इंडिया टूट कर ही रहेगा। सो इंडिया का वो जो एक गरूर था, जो उन्हें वो ये था कि हम यूँ कर देंगे, हम ये कर देते हैं, हम चाइना को ले बैठेंगे, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। सो इंडियंस को अब अपनी ग्रेजुअली विद द पैसिव टाइम अपनी औकात समझ आनी और नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सो जिसकी वजह से ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी और एक दिन पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री होगा, बहुत शदीद बेहतरी की तरफ जाएगा और ये टूट जाएगा। मैंने रीडिंग्स पहले भी दी थी। और ये जो इस वक्त फसादात हो रहे हैं, ये मैंने पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था कि ये इस टाइम पर जाकर फसादात होंगे सिखों के लिए, और सिख अपने इंडिपेंडेंट कंट्री की एक डिफरेंट किस्म की डिमांड करेंगे और वो कर रहे हैं। सो इसलिए ये होना ही है और पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री बनेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पाकिस्तान के हामी हैं, जो पाकिस्तान के दिल से मानते हैं कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, जिन्होंने पाकिस्तान का नमक खाया है, वो हमेशा देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान उनकी उन हसरतों को, वो अपनी ज़िंदगी में उन हसरतों को पूरा होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझना चाहें, पूछना चाहें, आप मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का हो, मगर वो क्वेश्चन आपकी अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ के लिए नहीं होना चाहिए। मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा और आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।